बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम 9 मई के बाद घुटन का माहौल पैदा हुआ। अदलिया को बदतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया और एक पार्टी के खिलाफ ये अदलिया इस्तेमाल हुई और बदतरीन फैसले पाकिस्तान की तारीख में दिए गए। तो उस सब के अंदर जनाब अब कुछ बड़ी खुशखबरियों का सिलसिला आना शुरू हो चुका है। 36 घंटों से जायद का वक्त हो चुका है और बदतरीन धांधले के बावजूद ये लोग इमरान खान साहब की अक्सरियत को तब्दील नहीं कर सके और इमरान खान और पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन चुके हैं और वो वफाक, पंजाब और केपीके में हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद हैं। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि मुबारक हो, जजेस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जजेस की जानिब से जो इस वक्त इनकार सामने आया है, बाकायदा तौर पर इमरान खान को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो मैंने आपके सामने रखनी है कि रिहाई होते ही इमरान खान ने सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का इस वक्त अगला प्लान क्या है, पीटीआई कहां पर स्टैंड कर रही है, इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, अहम तरीन तफसीलात जनाब आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। और फिर वज़ीर आज़म के हल्फ उठाने की भी तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है और अचानक से सरप्राइज जो है उस वक्त सामने आया है कि पेशावर में हंगामी इजलास बुला लिया गया है। उस इजलास का मकसद, उस इजलास की वजह, उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम बदतरीन धांधले के बावजूद भी अभी तक जो है वो नताइज को तब्दील करने का सिलसिला जारी है। हमारा हल्का सरगोदा, वहां पर पीपी 76 जुल्फकार अली भुट्टो भट्टी जो है वो जनाब अपनी वाज़े अक्से से जीत गए थे। अब उनकी जीत को फॉर्म 47 भी आ गया था, लेकिन उसको अब मजीद तब्दील करने की कोशिशें जारी हैं। और पीपी 78 जो हमारे दोस्त का हल्का अब्दुल वहाब कालू, वो भी वहां से 6000 वोटों की लीड से जीत चुके हैं। लेकिन अभी तक रिटर्निंग अफसर अपने दफ्तर में नहीं आए और वो फॉर्म 47 जो है वो अभी तक उन्होंने नहीं दिया और उस हल्के को भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को हार में बदलने की कोशिश की जा रही है। फाफन एक बहुत क्रेडिबल इदारा, बहुत बड़ा इदारा है। उनकी रिपोर्ट इसको जारी हो चुकी है और उनकी रिपोर्ट ने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है, जिसमें उन्होंने जो है इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी की और कहा गया कि मोबाइल फोन, इंटरनेट की बंदिश और नताइज में ताखीर पर सवालात उठाए गए हैं। चेयरमैन फाफन मुसरत कदीम ने कहा कि इलेक्शन के दौरान 6 करोड़ के करीब लोगों ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। टर्नआउट तकरीबन 48% रहा और इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा टर्नआउट 54 और 58% रिकॉर्ड हुआ। 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए और ये गिरस्ता बार भी इतने ही थे। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। ये बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी मश्क का इनेकाद काबिल सताइश है और इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। लेकिन जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है कि जो आरओ ऑफिस के दफातर से इलेक्शन के अंदर रैगिंग हुई है, धांधली हुई है, उनकी शफाफियत पर इस वक्त सवालात उठ गए हैं और मुबसरीन को फॉर्म 45 की कॉपीज भी इस वक्त नहीं दी जा रही हैं और फॉर्म 47 को भी रोक लिया गया है। फाफन ने पाकिस्तान के इंतखाबी शफाफियत के ऊपर जो है उस सवालिया निशान उठा के रख दिया है। अब इंतखाबी नताइज को बदलने का सिलसिला जारी, उसमें ताखीर का भी शिकार हुआ। तो शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में जनाब मोहसिन दावड़, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है गोलियां मारकर छलनी कर दिया है। वो जख्मी हुए हैं, जिसकी तस्दीक हो चुकी है। वीडियो भी सामने आ रही है कि मोहसिन दावड़ जो है वो उनके हामी मीरान शाह में एहतजाज कर रहे थे और मुजाहिरीन का यह कहना है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में इंतखाबी नताइज में ताखीर पर एहतजाज किया जा रहा था। पुलिस ने फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की और इस दौरान फायरिंग से मोहसिन दावड़ शदीद जख्मी हो चुके हैं और मोहसिन दावड़ को मीरान शाह अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन उनकी हालत अभी तक खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कहां पर खड़ी है कि वो अपने अवाम पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी हैं। क्या ये एक रियासत को दहशतगर्द बनाना चाहते हैं कि मोहसिन दावड़ से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप मोहसिन दावड़ से उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से किसी के ऊपर गोलियां चलाने का हक नहीं रख सकते। अगर जिस अफसर ने या जिस सिपाही ने या जिसने भी इस पर गोली चलाई है उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करके उन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल में बंद होना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवार हैं, जो उनके टिकट होल्डर हैं, वो पूरे पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उनको शमूलियत की दावत देने के लिए एक राब्ता कमेटी जो है वो कायम कर दी है। कमेटी में सहाक डार, राणा सराउला, वो अपनी रेसिस भी हार गए हैं, एजाज सादिक जो है उनको शामिल किया गया है और शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम नून की ये कमेटी बनाई गई है और जो आज़ाद अरकान से राब्ते करेगी उनको बाकायदा तौर पर नून लीग में शमूलियत की दावत दी जाएगी और आइंदा
हुकूमत सादी के अमल में उन्हें शामिल करने की यकीन दहानी भी करवाई जाएगी। और ये काम जो है वो नताइज आने के बाद वफाक और पंजाब के अलावा बाकी तमाम सूबों में हुकूमत साजी के लिए बाकायदा कोशिशें जो हैं वो जारी हो चुकी हैं और नून लीग ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। यानी कि एक बदतरीन धांधले के बावजूद ये जो ताजपोशी की जा रही है और नवाज शरीफ या उनके भाई को इस वक्त वली अहद बनाने की कोशिशें जो तेज हो चुकी हैं, इससे पाकिस्तान जो है वो मजीद इंतशार की जानिब पड़ेगा कि आपने अवाम के वोटों को डाका डाला, आपने अवामी मैंडेट मानने से इनकार कर दिया। और यही सूरत 1971 में हुई थी। बार बार ये बताता हूँ कि 1971 में भी यही हुआ था कि इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाई गई थी, कौमी हुकूमत के नाम पर शेख मुजीब के मैंडेट को मानने से इनकार कर दिया गया था, जो 2 दहाई से जीत रहे थे। और यही सूरत हाल अब है कि इमरान खान साहब, उनकी पार्टी 180 नशीस्तें जीत चुकी है, 2 दहाई से वो वापस आ रहे हैं। KPK वो पंजाब, वो हर जगह पर उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया है। और नून लीग तो 15 नशीस्तों पर भी जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद जो है वो 1-1 लाख की लीड से जो नून लीग के अपने उम्मीदवार हारे थे, वहाँ पर इन्होंने अंधाधुंध फॉर्म 47 में सिर्फ कांटे लगाकर वोट ऐड करके इन्होंने जनाब जो है वो पाकिस्तान मुस्तफा नवाज को जितवाना शुरू कर दिया है। अब ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। अब अचानक से हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हो चुका है। हवाओं का रुख जनाब कैसे तब्दील हुआ है और जो इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए जो अच्छी खबरें हैं वो आपके सामने सबसे पहले रखता हूँ कि जजेस ने इस वक्त हाथ खड़े कर दिए हैं। जजेस ने कैसे हाथ खड़े किए हैं? इमरान खान साहब के हवाले से बातें हो रही थी कि 9 मई के ऊपर जब उनको नहीं बख्शा जाएगा। फौजी अदालतों में 90% जो मुलजिमान हैं उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। राजा बशारत के भाई राजा नासिर जो है वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं। बाकी मुलजिमान ने भी इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी है। खान साहब सहूलतकार हैं, वो ये हैं, तो वो हैं, मास्टरमाइंड है, उनको फौजी अदालतों से सजा हो जाएगी। तो ये जो है वो निगरान हुकूमत की जानिब से भी बात हो रही थी। तो आज जनाब पाकिस्तान की अदालतों ने जो है वो एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायद इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमात में 12 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। और रावलपिंडी और अटक में दर्ज 9 मई के वाक़यात जो हैं उनमें ये मुकदमात में उनको रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इंसदाद गर्दी की अदालत की जानिब से ये फैसला जो है वो जनाब सामने आया है। और दूसरा बड़ा रिलीफ ये है कि जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान का केस सुनने से एक बार फिर से इनकार कर दिया है। अलकादर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड केस जिसको कहा जाता है, उसमें भी इमरान खान और उनकी अहलिया को सजा देने की तैयारियां हो रही हैं, उस पर भी सजा दे दी जाएगी। तो अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर 15 फरवरी तक फर्द जुर्म जो है उसको मौखर कर दिया गया है। और आज जो है जज मोहम्मद बशीर जो है उन्होंने समाअत करने से माजरत कर ली, जिसके उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं ये समाअत नहीं सुन सकता। इससे पहले भी जिस तोशाखाना केस में सजा हुई थी और जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब हो गई थी और उस केस में भी इमरान खान और उनकी अहलिया को सजा नहीं सुनाना चाहते थे। और अब भी यही सूरत हाल है कि वो इस केस में उन्होंने समाअत करने से मुआजरत कर ली है। और उसके बाद हुआ यह कि जज की बजाय अदालती अमला जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की हाजिरी लगाने डेला जेल पहुंचा और वहां पर जो है वो हाजिरी लगाकर 15 फरवरी तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। ये जनाब 2 अच्छी खबरें जो है वो इस वक्त सामने आ रही हैं। अब आ जाएं कि इमरान खान साहब की रिहाई भी हो रही है और दूसरी जानिब अगर खान साहब जो हैं उनकी पार्टी की जो है हुकूमत बन जाती है, चाहे वो वफाक में बने, जहाँ भी बने, खान साहब रिहा होते हैं, उन्होंने क्या काम करना है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर कौम को एक बार फिर से पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है कि आप सड़कों के ऊपर निकले और जो ये बदतरीन धांधला हुआ है उसके जो है खिलाफ अपना पैगाम रिकॉर्ड कराएं, कौम बताए कि हम जनाब भेड़ भड़के नहीं हैं और हम इन नताइज को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन इनकार करने के बावजूद भी इमरान खान साहब 2 दहाई से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, उन्होंने हल्फ उठाने की भी तैयारियां इस वक्त मुकम्मल कर ली। अब वो कैसे, वो सूरत हाल में आपके सामने जो अच्छी खबरें हैं, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि जो लाहौर का हल्का जहाँ से ओन चौधरी को जो है जितवा दिया गया था, ओन चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टीशन का ताल्लुक है और इनको नून लीग जो है वो ये सपोर्ट कर रही थी उस हल्के के अंदर। और वहाँ पर सलमान अकरम राजा को धांधली के जरिए हरवा दिया गया था। सलमान अकरम राजा जो है वो लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे, जस्टिस बाकर नजफी जो है चीफ जस्टिस, उन्होंने उस केस की समाअत की और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लाहौर हाईकोर्ट ने उनके हुक्म पर जो है वो सलमान अकरम राजा की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ओन चौधरी एक बार फिर से बढ़ गए और ओन चौधरी की हार हो गई है। वो बड़ी अच्छी खबर है कि लाहौर से सलमान अकरम राजा को ये नशिस्त मिल चुकी है। और NA 130 से नवाज शरीफ की जो जीत है उसको भी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और यहां से भी कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और हर उम्मीदवार के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और फॉर्म 47 पर जालसाजी करके PTA के उम्मीदवारों को हरवाया गया है। और फॉर्म 47 की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाईकोर्ट में अपनी अपीलें दायर कर रही है, जिसके बाद मजीद फैसले रिवर्स हो जाएंगे और मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिल जाएंगी। और ये सूरत हाल और हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। और जियो न्यूज़ पर आप
अब खुल्लम खुल्ला इमरान खान का नाम लिया जा रहा है और बात ये हो रही है कि इमरान खान साहब जो है एक बार फिर से वापस आ जाएंगे, एक बार फिर से वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, अब अडयाला जेल से वो रिहा होने जा रहे हैं। एक जो है वो जियो न्यूज़ पर जो है वो ये हवा बनने की जो है वो बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और एक और आपको खबर देना चाहता हूं कि रेहाना डार जो जीत रही थी 80,000 वोटों की लीड से, और उनको 30,000 से हरवा दिया गया, और ये जीत भी आपके सामने थी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री थी उनकी। और रेहाना डार ने भी लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ की कामयाबी और फॉर्म 47 का नतीजा चैलेंज कर दिया है, और उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मिली भगत से फॉर्म 47 में खुद को फातेह करार दिया। अदालत इलेक्शन कमीशन को हतमी नतीजा जारी करने से रोकने का हुक्म दे, ये इस्तदा वहां पर कर दी गई है। और ये एडवोकेट सलमान अहमद खान न्याजी ने दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। फॉर्म 45 के मुताबिक ख्वाजा आसिफ हार चुके थे और फॉर्म 47 पर बदतरीन धांधली करके जो है वो ये सारा कुछ करने की कोशिश की है। तो यहाँ से भी एक नतीजा रिवर्स हो जाता है, और फिर मजीद जो उम्मीदवार हैं वो अपनी पटिशन और अपने जो दरख्वास्तें हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में जाना शुरू कर देंगे। और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि अदालतों की जानिब से रिलीफ सामने आएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, और ये फैसले रिवर्स हो जाएंगे कि जो बदतरीन धांधली से नून लीग को जितवाने की कोशिशें हुई हैं, और वहां से जो उम्मीदवार हैं फॉर्म 45 उनकी बुनियाद पर वो जनाब हार जाएंगे। फॉर्म 45 पर नून लीग जो है वो 15 सीटें भी लेने में कामयाब नहीं हुई। ये आपको मैं बड़ी मुसद्दक़ा तरीन खबर जो है वो दे रहा हूं। तो खान साहब जो हैं वो सड़कों पर भी निकल रहे हैं, और अगर ये फैसले रिवर्स हो जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 180 सीटें मिल गई इस सारे फैसले के ऊपर, तो फिर जाहिर है खान साहब अडयाला जेल से भी बाहर निकलेंगे और वो उनकी पार्टी जो है वो जमात हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। अगर ये सोचते हैं कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान मौजूद नहीं है, लेकिन पीटीआई जो है वो इलेक्शन कमीशन की एक रजिस्टर्ड जमात है, और वो अपने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनको करवा कर भी वो अपनी पार्टी को जो है वो दोबारा बदले का निशान वापस ले सकते हैं। और उनकी अगर ये सब कुछ नहीं होता, इलेक्शन कमीशन इसकी राह में रुकावट डालता है, तो वहदतुल मुस्लिमीन जो है अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब की जमात, वो वहाँ से जो है उनके साथ इत्तेहाद हो सकता है। अब इस सारी सूरत हाल में जनाब पेशावर में जो हंगामी इजलास बुला लिया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म और अपनी हुकूमत बनाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात और इलेक्शन 2024 में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सर तादाद में जीतने के बाद तहरीक इंसाफ ने अपना हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अब जो रिजल्ट जनाब इस वक्त सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई है और 101 नशिस्तें जीत रही है। नून लीग 73, पीपल्स पार्टी 54 और एमकेएम 17 सीटें जो है जीतने में कामयाब हुई है। बदतरीन धांधले के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 135, नून लीग भी 135 और पीपल्स पार्टी 110 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो इस वक्त बहुत आगे हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपना हंगामी इजलास पेशावर में तलब कर लिया है। इजलास में आइंदा वफाकी और सूबाई हुकूमत बनाने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इजलास में बैरिस्टर गौहर अली खान, असद कैसर, मोहम्मद अली मोहम्मद खान और दीगर पार्टी रहनुमा जो है वो शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद पर भी गौर किया जाएगा और आइंदा की हुकूमत अमली समेत दीगर और अमूर पर मुशावरत भी की जाएगी। इंतखाबात के गैर हतमी और गैर रस्मी नतीजे के मुताबिक मैंने जो 101 नशिस्तें हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद कर दिया जाए, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस बना ले, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी अलायंस बनाने में बहुत आगे हैं और वो ले और दो की सियासत कर रहे हैं। तो ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।